गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले पार्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू पोटेंशियल हेडिंग मेन पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर हम लोग पोटेंशियल निकाल लिए थे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर पोटेंशियल निकालेंगे और एट एनी पॉइंट पोटेंशियल निकालेंगे। सैटरडे को क्वेश्चन आवर में कुछ बच्चों ने हमको क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए। टाइम नहीं मिल पाया कि आज के वीडियो में हम सॉल्व करें। इसको हम फुर्सत में निकाल करके सॉल्व करके और पीडीएफ बनाकर आपको भेज देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर पोटेंशियल निकाल लिया गया था। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो आप अपना हेडिंग डाल लीजिए, सेकेंड एट ए पॉइंट on the equator, at a point on the equator। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए कि यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है और ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस L और मिड पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस L। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस हम जनरली 2L लेते हैं। तो जब दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2L लेने की परंपरा है तो मिड पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस हम L मान लें, मिड पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस L मान लें। और ये मान लीजिए आप डाइपोल का इक्वेटर है और इक्वेटर पर आपको एक पॉइंट P दिया गया जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से R है और इसी पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल निकालना है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि चाहे इंटेंसिटी निकालना हो चाहे पोटेंशियल निकालना हो, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो हम ये देखते हैं कि जहां पोटेंशियल निकालना है उसके आसपास कितने चार्ज हैं। जितने चार्ज हो सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया जाता है और बाद में रिजल्टेंट निकाल लिया जाता है, ये आप जानते हो। तो अब जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है उसके आसपास दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो P पर पोटेंशियल निकालने के लिए एक बार प्लस क्यू के ड्यू टू निकालेंगे और एक बार माइनस क्यू के ड्यू टू निकालेंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी इस प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू हम P पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो चूंकि ये चार्ज जिसके ड्यू टू हम P पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं ये पॉइंट चार्ज है, इसलिए पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो ये पॉइंट चार्ज है तो इसके ड्यू टू P पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम V1 मान ले रहे हैं। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अब चूंकि ये पॉइंट चार्ज है इसलिए पॉइंट चार्ज के ड्यू टू P पर पोटेंशियल निकालने का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R। पॉइंट चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। R मीन्स चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यही डिस्टेंस ले लेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वगैरह से कोई लेना देना है, तो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू P पर पोटेंशियल हमने निकाल लिया। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू भी P पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो जब नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू P पर पोटेंशियल निकालेंगे तो इस डिस्टेंस की जरूरत होगी, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू P पर पोटेंशियल निकाल लिया, वैसे ही नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू P पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे सेम एज पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू P पर पोटेंशियल को हम V2 से लिखेंगे। चूंकि ये माइनस क्यू चार्ज है
तो नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और ये भी पॉइंट चार्ज है, इसलिए इस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू पी पर पोटेंशियल का फार्मूला वही पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू पी पर हमने पोटेंशियल निकाल लिया, माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू पी पर पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक, तो सीधी सी बात है, कोई न्यूमेरिकल हो या कोई डेरिवेशन हो, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है बस इतना देखना है कि उसके आसपास कितने चार्ज हैं, जितने चार्ज हो सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लीजिए विद साइन। तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू पी पर पोटेंशियल निकाल लिया, इतना आया, नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू पी पर पोटेंशियल निकाल लिया, इतना आया। अब पी पर नेट पोटेंशियल निकाल लीजिए, तो यहां लिखेंगे नेट पोटेंशियल एट पी। तो नेट पोटेंशियल निकालना है तो दोनों पोटेंशियल को विद साइन ऐड कर दीजिए। तो पहला है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लें, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू पी पर ये पोटेंशियल विद साइन लिख लीजिए, तो हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये टोटल कैंसिल हो जाएगा और v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर पोटेंशियल 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर पोटेंशियल हम लोग पिछले पार्ट में निकाले थे, तो 0 नहीं आया था, कुछ आया था। अब डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला तो 0 आ गया। इसलिए बात याद रखिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, तो एक्सिस पर पोटेंशियल हो गया और इक्वेटर पर हो गया। अब इसमें हम तीसरा निकालेंगे एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट। तो डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर पोटेंशियल हो गया, इक्वेटर पर पोटेंशियल हो गया। अब किसी ऐसे पॉइंट पर जो ना तो एक्सिस पर हो ना तो इक्वेटर पर हो, पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे। इसको देखिए कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस L, इसकी भी डिस्टेंस L, और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया A, जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से R है, और इस पॉइंट से डाइपोल को मिलाने वाली लाइन डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब हम इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा है। यानी हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमें पॉइंट ए दिया गया जो डाइपोल के ना तो एक्सिस पर है और ना ही डाइपोल के इक्वेटर पर है, और इसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उसकी डिस्टेंस डाइपोल से r है, और इस पॉइंट से जो लाइन डाइपोल को मिला रही है वो डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो इसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और हमें पोटेंशियल निकालने के लिए दिया गया है डाइपोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस, और उस पॉइंट से डाइपोल को मिलाने वाली लाइन डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रही, यही दो चीज दिया गया है। इसलिए ए पॉइंट पर पोटेंशियल का जो फार्मूला निकालेंगे या पोटेंशियल की जो वैल्यू निकालेंगे वह आर और थीटा के ही टर्म में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमें आर दिया गया है, थीटा दिया गया है, इसलिए फाइनली जो फार्मूला या वैल्यू आएगी वो आर और थीटा के ही टर्म में आनी चाहिए। अब हमने बताया है पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है, कि जहां भी पोटेंशियल निकालना है यही देखेंगे कि उसके आसपास कितने चार्ज है। जितने भी चार्ज हैं
सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेंगे और बाद में उसका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उसके आसपास दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इसलिए ए पर पोटेंशियल निकालने के लिए एक बार प्लस क्यू के ड्यू टू निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू के ड्यू टू निकालेंगे। तो प्लस क्यू के ड्यू टू ए पर पोटेंशियल जब निकालेंगे तो प्लस क्यू से ए की भी डिस्टेंस चाहिए, नहीं दिया हम मान लेंगे R1, और प्लस माइनस क्यू के ड्यू टू जब ए पर पोटेंशियल निकालेंगे तो माइनस क्यू से भी इसकी डिस्टेंस चाहिए, नहीं दिया है हम अपने मन से मान लेंगे R2। ठीक है, ये पॉइंट हम मान ले रहे हैं B, ये पॉइंट हम मान ले रहे हैं C। ठीक है, तो अब पोटेंशियल वही पिछले तरीके से जैसे पिछले दो डेरिवेशन किए वैसे ही करेंगे। ए पर पोटेंशियल एक बार प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू के ड्यू टू निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे द पोटेंशियल एट ए the potential at point A due to प्लस क्यू चार्ज। ए पर पोटेंशियल एक बार इस प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू निकालेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि कहीं भी निकालना है तो देखिए आसपास जितने चार्ज हैं बारी बारी से सबके ड्यू टू पोटेंशियल निकाल लीजिए। अब हम ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू। तो चूंकि प्लस क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज है इसलिए पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला आप जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर, यानी चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस तो क्यू अपान R1 हो जाएगा। चूंकि फिर बता रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जब भी निकालिए तो पॉजिटिव साइन से लिखिए, और पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू ए पर पोटेंशियल को हम V1 मान ले रहे हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू ए पर पोटेंशियल हो गया। ठीक इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू ए पर पोटेंशियल निकालेंगे तो लिखेंगे द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू ए पर पोटेंशियल को हम V2 से लिख रहे हैं, और चूंकि माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू ए पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन से निकाला जाएगा। ये भी चूंकि पॉइंट चार्ज है इसलिए इसके ड्यू टू भी ए पर पोटेंशियल निकालने का फार्मूला वही पॉइंट चार्ज वाला लगाएंगे, क्यू अपान आर। तो आर मीन्स चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस R2 है। तो ए पर पोटेंशियल एक बार प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू निकाल दिया, एक बार माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू निकाल दिया। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू ए पर पोटेंशियल V1 और माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू ए पर पोटेंशियल V2। अब नेट पोटेंशियल एट P नेट पोटेंशियल एट ए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इनको ऐड करिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान R2। अब इसमें क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा और बचेगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। लेकिन हमने आपको बताया था कि डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जब निकालोगे तो वो पोटेंशियल R और थीटा के टर्म में निकलना चाहिए, क्योंकि इस पर जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपको R दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, यानी R1 और R2 आपको दिया नहीं रहेगा। इसलिए ए पर पोटेंशियल का जो फाइनल फार्मूला आना चाहिए वो R और थीटा के टर्म में आना चाहिए, और हमारा पोटेंशियल R1 और R2 के टर्म में आ गया है। और क्वेश्चन यदि कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें R1 R2 दिया नहीं रहेगा। इसलिए अब हम लोग क्या करें कि इक्वेशन 3 से R1 और R2 को रिप्लेस करें, और रिप्लेस करें इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। तो R1 R2 को जब रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह R और थीटा आना चाहिए, तब आपका वो फाइनली सही आंसर आएगा, सही फार्मूला आएगा। अब इसके लिए करते क्या है
कि थोड़ा सा इस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। इस पॉइंट को हम M मान ले रहे हैं। उसी तरह से यहाँ B पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इसको हम N मान ले रहे हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ OMC, इसका हाइपोटेनियस L है। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस L है तो बेस हो जाएगा L cos थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल BNO, तो BNO भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका भी हाइपोटेनियस L है तो इसका भी बेस हो जाएगा L cos थीटा। अब हम जरा इस राइट एंगल ट्रायंगल पर देखें AMC, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AMC, तो इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ देखिए AMC की तरफ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल, चूंकि आप जानते हो कि डाइपोल या जितने भी डाइपोलर मॉलिक्यूल हैं उनकी साइज कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो जब डाइपोल बहुत स्मॉल होते हैं तो ये एंगल बहुत स्मॉल होगा। और ये भी हम जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका यदि ये एंगल बहुत स्मॉल हो गया तो इस एंगल को बनाने वाली ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, या ये एंगल स्मॉल हो गया तो इसको इस एंगल को बनाने वाली ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो उसी तरह से जब हम बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे AMC और उसका ये एंगल नेग्लिजिबल है तो इस एंगल को बनाने वाली ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी AC और AM, इसलिए यहां हो जाएगा AC इज इक्वल टू AM। ठीक है, और AM कितना है, AO प्लस OM, AM की जगह लिख सकते हो AO प्लस OM, तो AO हो गया R और OM हो गया L cos थीटा। ये वैल्यू हो गई AC की, और AC के डिस्टेंस को हमने R2 से लिखा है तो ये R2 हो गया। इसी तरह से आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ आइए ABN, सेम एज फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABN। इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये एंगल बहुत छोटा है, तो जब ये एंगल छोटा है तो इस एंगल को बनाने वाली ये दोनों साइड इक्वल होगी, यानी जितना BA होगा उतना ही AN होगा। तो BA इज इक्वल टू AN, और फिगर से देख सकते हो AN को लिख सकते हो AO माइनस ON, AO माइनस ON। तो A से O की डिस्टेंस R है और O से N की डिस्टेंस L cos थीटा है, तो ये हो जाएगी L cos थीटा। और B से A की डिस्टेंस को हमने R1 लिख लिया है, तो ये R1 की वैल्यू हो गई। अब इस R2 की वैल्यू और इस R1 की वैल्यू दोनों इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, तो R1 R2 रिप्लेस हो जाएगा और वो R और थीटा के टर्म में आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन R1 की जगह हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, माइनस 1 अपॉन R2 की जगह हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो गया R प्लस L cos थीटा
माइनस आर माइनस यल कास थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में हो जाएगा, इसका भी 1 में हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दो तो r प्लस यल कास थीटा माइनस आर प्लस यल कास थीटा, तो r से ये r कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया 2l कास थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू को अंदर ले लीजिए तो 2ql कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें तो आप 2ql की जगह p लिख सकते हो, तो ये हो गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो इस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक ऐसे पॉइंट पर जो ना तो एक्सिस पर है ना तो इक्वेटर पर है, पोटेंशियल का ये फार्मूला होगा, और ये फार्मूला आर और थीटा के टर्म में आ भी गया। अब यदि मान लीजिए आइडियल डाइपोल के केस में यदि यल की वैल्यू आर के कंपेयर में बहुत छोटी हो तो ये पूरी क्वांटिटी इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि थीटा ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो जब थीटा नियरली 0 के आसपास हो तो कास थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यल नेग्लिजिबल है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान आर स्क्वायर इंटू कास थीटा। ये आइडियल डाइपोल के केस में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर पोटेंशियल हो गया, इक्वेटर पर पोटेंशियल हो गया, और एट एनी पॉइंट पोटेंशियल हो गया। तो ये हेडिंग आपका खत्म हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच रिलेशन क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और फिर एक बार आपको बता दे रहे हैं कि आपने जो भी न्यूमेरिकल हमसे पूछा है, टाइम न मिलने के कारण मैं सॉल्व नहीं कर पाया, आज उसको सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व हो जाएगा तो PDF बना के आपको भेज देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।